बैतूल में फर्जी डिग्री बनाकर स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 में स्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जी वाला सामने आया है। बैतूल पुलिस ने इन फर्जी नियुक्तियों का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख रुपए में नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसपी सीमाला प्रसाद ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 में संविदा नौकरी दिलाने के नाम पर एक रैकेट काम कर रहा था। इस रैकेट ने जिले में 130 लोगों से संपर्क कर उनसे नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती करने के नाम पर फार्म भरवाए और जिन 30 लोगों ने पैसे दिए थे उन लोगों को आरोपियों ने जिले की भर्ती में चयन कराया और उनकी नियुक्ति स्थल पर ज्वाइनिंग भी करा दी। एसपी ने बताया कि फर्जी नियुक्तियों के आरोपियों ने बैतूल के अलावा सीहोर, बिस्सा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कराकर मोटी रकम वसूली है। दरअसल बैतूल के फरियादी सुरेंद्र पिता गेंदलाल बनखेड़े अंबेडकर वार्ड निवासी ने 24 अप्रैल को थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर अनिल पवैया और फूफा निवासी भिंड, संदीप सोनी मुल्ताई और अन्य साथियों द्वारा झांसा दिया गया और 1.5 लाख रुपए आरोपियों के खाते में ट्रांसफर किए गए। साथ ही भर्ती से संबंधित आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास और 10वीं बरामिक अंक सूची लिए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फरियादी सुरेंद्र की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन जब सुरेंद्र को नियुक्ति आदेश मिला तो वह भौचक रह गया। उसे सिर्फ 31 मई 2021 तक कोविड ड्यूटी के लिए भर्ती किया गया था, वह भी लैब टेक्नीशियन के पद पर, जिसका उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने तो वार्ड बॉय के लिए आवेदन किया था, उसके पास लैब टेक्नीशियन लायक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। उसे शक हुआ और उसने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। ये एक फर्जी नियुक्ति के सिलसिले में एक चीज़ उजागर हुई थी। इसमें एक फरियादी आया हमारे पास जिसका नाम सुरेंद्र वानखेड़े है, जिसका अभी कुछ ही दिनों पहले लैब टेक्नीशियन के पद पे सिलेक्शन हुआ है जिला अस्पताल में। इसमें उसने बताया कि उसने केवल उसके पास सामान्य एमए की डिग्री है, उसने कभी लैब टेक्नीशियन का कोर्स नहीं किया। लेकिन जो उसका फॉर्म भरा गया था, उसने एक सिंपल वार्ड बॉय की पद के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन जब उसका लैब टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ तो उसके संज्ञान में आया कि जो दस्तावेज लगाए गए थे उसके फॉर्म के साथ, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन की भी डिग्री थी, वो फ़र्ज़ी है और उसका जो चयन हुआ है वो फ़र्ज़ी है। इसके बाद पूछने पे और मालूम चला कि उसने इस नियुक्ति के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक हीरा सिंह नाम के व्यक्ति को दिए हैं। इसमें और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये मालूम चला कि शहर के नज़दीकी एक काका ढाबा है हाईवे पे, जहाँ पे हीरा सिंह और उनके कुछ साथी 15 दिन में एक बार आया करते थे और यहाँ के लोगों से फॉर्म वगैरह भरवाने के नाम पे कुछ पैसे वगैरह लेते थे और ये आश्वस्त करते थे कि उनका सिलेक्शन जो है वो कंटिजेंसी के पद पे, जैसे लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स है, एएनएम है, इन पदों पे किया जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया पिछले साल भी चली, कोविड काल में जब नियुक्तियाँ निकली, और इस साल भी इन लोगों ने 130 फॉर्म इसी प्रकार से भरे। और इनके काफ़ी अलग अलग सदस्य हैं जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, सीहोर में कार्यरत हैं, जिनके ज़रिए ये लोग फॉर्म भराते थे और जिनके पास डिग्री नहीं भी है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो भी फर्जी तरीके से बनवा कर इस फॉर्म के साथ संलग्न करके सबमिट किया जाता था, जिसके एवज़ में इनसे पैसे लिए जाते थे। प्रत्येक कैंडिडेट से 1.5 से 2 लाख रुपए लिए गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने इनके हीरा सिंह के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र किया है, जिसकी राशि तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने में 60 से 65 लाख है और पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन अभी हम लोगों ने निकाला है तो वो 1 करोड़ के आसपास का निकला है। और अभी जो बैतूल जिला अस्पताल में 130 फॉर्म इनके गिरोह के द्वारा भरवाए गए, जिसमें से 30 का एक सिलेक्शन ऑर्डर हमको मिला जो पिछले दिनों जारी किया गया। ये पूरे 30 कैंडिडेट्स जो हैं ये इन्हीं के गिरोह द्वारा फॉर्म भरवाए गए थे और ये 30 के 30 कैंडिडेट जो हैं ये फ़र्जी तरीके से भर्ती हुए हैं, पेमेंट देके भर्ती हुए हैं और विदाउट कोई प्रोफेशनल डिग्री के भर्ती हुए हैं। जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, इसमें बैतूल में ये काफ़ी सक्रिय रूप में काम कर रहे थे और इसके अलावा इन्होंने विदिशा में भी प्रयास किया है और सीहोर में भी भर्ती करवा चुके हैं ये पहले। कैसे मामला ये मैडम सामने आया? फरियादी हमारे पास आया जिसका नाम सुरेंद्र वानखेड़े है और ये बिल्कुल सरप्राइज रह गया क्योंकि ये एक एमए का स्टूडेंट है, इसके पास एमए की डिग्री है
और इसका जो सिलेक्शन है वो लैब टेक्नीशियन के पद पे हो गया। तो उसको लैब टेक्नीशियन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो फिर ये एकदम हड़बड़ाया और इसने कहा कि मैंने तो पैसे वार्ड बॉय के भर्ती के लिए दिया था, मेरा लैब टेक्नीशियन में सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इससे पूछताछ पे ये सारी बातें सामने आई हैं। इसके फॉर्म के साथ लैब टेक्नीशियन का एक प्रमाणित प्रोफेशनल डिग्री थी जो सत्य साई कॉलेज सीहोर की है, और जो फर्जी है इसका कहना है कि कभी इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, ना ही इसने कोई कोर्स किया है। कितने पैसे लेते थे ये लोग? ये 1.5 से 2 लाख प्रति कैंडिडेट लेते थे। कितने आरोपी अभी और भी बढ़ेंगे। फ़िलहाल आज हम लोगों ने 3 आरोपियों को राउंड अप किया है। अरेस्टिंग आज की जा रही है इनकी। इनका नाम अनिल पवैया है जो कि भिंड का रहने वाला है। दूसरा है संदीप सोनी, ये मुल्ताई का रहने वाला है, ये ड्राइवर का काम करता है। तीसरा है शैलेंद्र वानखेड़े, ये बैतूल का रहने वाला है, खेती किसानी करता है और ये इनके संपर्क में काफ़ी लंबे समय से है।